नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील शर्मा और आप देख रहे हैं इस समय आवाज़ नाव। कुछ चीज़ें जो हमारे जीवन से जुड़ी होती हैं और जिनको हमें अपने जीवन में अमल में लाना चाहिए। सुरक्षा बेहद ज़रूरी है, ख़ास तौर पर जब हम दोपहिया वाहन चला रहे हों या चार पहिया वाहन। फ़िलहाल दोपहिया वाहन से जुड़ी एक ख़ास जानकारी मुझे मिली है। ये एमडी नाम से एक एजेंसी है रोहता रोड पर, जिसके मैं इस समय जिनका वर्कशॉप है वहाँ पर हूँ, और मैं भी दिखाऊंगा आपको कि हमको दोपहिया वाहन कैसे चलाना चाहिए। उसकी एक जानकारी इनके जो एक दीवार है उस पर एक ये जो बैनर है वो बेहद ख़ास है, और मुझे लगता है कि ये सामाजिक जानकारी है, आपके जीवन से जुड़ी जानकारी तो आपको बतानी चाहिए। आप देख रहे होंगे कि ये इस तरह से इन्होंने एक बाइक बनाई है और इस पर प्रतीकात्मक रूप से एक फ़ोटो है किसी व्यक्ति का, जैसे माने हम इस बाइक को चला रहे हों। आप देख सकते हैं इन्होंने कंधे हमें किस तरह रखने हैं, इस तरह बताया गया है। कूल्हे किस तरह से किस दिशा में और किस तरह हमें बैठना है ये बताया गया है। आगे आपने देखा कि आँखों को हमें किस तरह रखना है, ये भी आप शायद देख पा रहे होंगे। और हाथों की क्या मुद्रा रहनी चाहिए ये भी है, घुटनों के क्या मुद्रा रहनी चाहिए वो भी है, पाँव किस तरह से। कुल मिलाकर हमें अब वाहन चलाते समय किन चीज़ों का ध्यान रखना है उसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है। एक तरह से वाहन चलाने की सही शारीरिक मुद्रा इन्होंने बताने की कोशिश की है। आँखों के बारे में कहा है कि जिस दिशा में जा रहे हो पूरी सड़क पर चारों तरफ नज़र रखते हुए हमेशा सामने देखकर अपना वाहन चलाएं। जो कंधे हैं उनको थोड़ा ढीला रखें, कौनियाँ हल्की झुकी हुई और ढीली होनी चाहिए। हाथ के बारे में लिखा है कि जो अपनी ग्रिप है, जो हैंडल की मूठा जिसको बोलते हैं, उसको बीचों बीच पकड़ें, जहाँ से आप लीवर और स्विच को आसानी से ऑपरेट कर सकें। कूल्हे की बात इसमें लिखी है कि उस पोजीशन में आपको बैठना है बाइक पर जहाँ से आप हैंडल बार और ब्रेक आसानी से ऑपरेट कर सकें। घुटने की अगर मुद्रा की बात करें तो मोटरसाइकिल का सही संतुलन बनाए रखने के लिए ईंधन टैंक के नज़दीक रखें घुटनों को, जिससे कि जो बैलेंस है गाड़ी अच्छे से चलेगी। पाँव की भी इसमें बताया गया है कि आपको पाँव किस तरह से रखने हैं। तो फुट रेस्ट पर अपने जूतों का जो अगला हिस्सा रखें, पंजे आगे की ओर रखें और ब्रेक और गियर पेडल पर हल्के से झुककर रखें। तो कुल मिलाकर एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर हमें मिली है। हमने कोशिश की आप तक पहुँचाने की। उम्मीद है कि आप इसी तरह से वाहन को चलाएंगे। वाहन हमेशा सावधानी से चलाएं, हेलमेट पहनकर चलाएं, पूरी किट में चलाएं, जिससे आपके साथ दुर्घटना ना हो सके। और एक बार फिर से आवाज़ नाव परिवार आपके स्वस्थ जीवन की कामना करता है, आपकी लंबी आयु की कामना करता है। और एक बार फिर यही अपील है कि वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतें, यातायात नियमों का पालन करें और सदैव घर से जब निकलें तो ईश्वर का ध्यान करके निकलें, आभार जताते हुए निकलें। और जब अपनी यात्रा वापस कर घर लौटें तो फिर एक बार से ईश्वर का आभार जताएं कि ईश्वर आपने सुरक्षित मुझे घर पहुँचाया। फिलहाल इसके लिए आपने हमारी इस जानकारी को सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।